So students, we are left with two topics, that is differentiation and integration, right? So differentiation करने से पहले हम करेंगे लिमिट्स, ठीक है ना, लिमिट एंड फंक्शन। एक्चुअली लिमिट होती क्या है ये देखो, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ आपके, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका कुछ है नहीं करने के लिए, ठीक है ना, तो बुक में देख लो आप, ठीक है ना। ये देखो, ये आपकी लिमिट, एक्चुअली लिमिट होती क्या है, लिमिट एक मतलब लिमिट क्या है, एक कि लिमिट अलाउ क्या करती है, ठीक है ना, एग्जामिन करने के लिए कि उस फंक्शन की टेंडेंसी कितनी है, ठीक है ना, एक गिवन पॉइंट में उसकी टेंडेंसी कितनी है, मतलब कितने दायरे में उसकी वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो हम उसको लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a मीन्स इसकी वैल्यू a होगी तब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड इट कंसीडर अ फंक्शन, सपोज हमने क्या फंक्शन लेट कर लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन का क्या मतलब है, पहले फंक्शन का मतलब देखो क्या होता है। फंक्शन का मतलब क्या है, एक क्वांटिटी है y, एक क्वांटिटी है x। तो y है जो वो x पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो y किसका फंक्शन हो गया, x का, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या होता है, जब एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या हो गया, वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, टाइम का, ठीक है। सिमिलरली एक y क्वांटिटी है जो किसका फंक्शन है, x का, ठीक है ना। तो हमने उसको क्या ले लिया, x³ माइनस 8 ओवर x माइनस 2। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया फंक्शन f ऑफ x जिसकी ये वैल्यू है, ठीक है ना। कहते हैं ये जो फंक्शन है वो डिफाइन क्या है, डिफाइन करेगा सभी पॉइंट्स पे, ठीक है ना। तो सपोज कर लो हमने अगर इसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, अपने यहाँ पे 2 पुट कर दी वैल्यू, ठीक है ना। तो 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 2 या 4 2 या 8 8 माइनस 8, यहाँ पे भी 0 एग्जिस्ट करेगा, मीन्स ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर 2 पुट करेंगे। बट अगर 2 से कम या 2 से ज़्यादा वाली वैल्यूज हम इसमें फिल करेंगे या पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट करेगा। कैसे, देखो सपोज हमने कहते हैं 2 सब्सिट्यूट किया यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू 0 आ गई, विच इज़ अनडिटर्मिनेट, कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कहते हैं वो वैल्यू है, ठीक है, x की, इसकी वैल्यू हमने 2 पुट की ना, अगर कहते हैं इसकी वैल्यू है जो 2 के क्लोजली पुट करें, जैसे 1.98 2.1 2.2 लाइक दिस, ठीक है, तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर 2 फिल कर दे तब ये नहीं करेगा। मीन्स कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे ये है, इसका आंसर भी क्या, जैसे हमने 1.98 फिल किया तो हमारा आंसर आया 11.88, ठीक है ना। तो जब हमने 1.99 पुट किया है तो 2 के क्लोज है ना, बट एग्जैक्टली 2 नहीं है, ठीक है ना। तब हमारी ऐसी कुछ वैल्यूज़ आ रही है जब हमने 2 के क्लोजली वैल्यूज़ पुट की, ठीक है ना। और आंसर भी किसके क्लोज आ रहा है, 12 के क्लोज आ रहा है ना। ये देखो 11.8 ये भी 12 के क्लोज है, 11.94 ये भी 12 के क्लोज है, ठीक है, ये भी। तो कहते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, ठीक है ना, किसके क्लोज थी, 2 के क्लोज थी, बट एग्जैक्टली 2 नहीं थी, ठीक है ना। तब क्या है हमारा जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है, सभी में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, तब उसकी वैल्यू कितनी है, 12 आती है। मीन्स इस जो फंक्शन की लिमिट है वो 2 के नज़दीक है, आगे पीछे ही है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये होती है लिमिट, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको एज इट इज़ ही याद कर लेने हैं क्योंकि इनकी डेरिवेशंस नहीं है, हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे करने में, ठीक है ना। जैसे देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है ना, मीन्स कहते हैं अगर थीटा 0 होगा तो उसका आंसर आएगा जो वो क्या होगा, थीटा रेडियन होगा। सपोज आपके पास किसी न्यूमेरिकल में या किसी डेरिवेशन में ऐसे आ जाता है, सपोज हमने लिमिट ली, ठीक है, साइन थीटे की लिमिट है, थीटे की लिमिट 0 है, तो उसका आंसर थीटा आएगा। जैसे यहाँ पे है लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो थीटा टेंस टू 0/0 दैट इज़ 1, ठीक है ना। तो ये कुछ लिमिट्स है जो आपको एज इट इज़ ये लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बाद है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया फंक्शन क्या है, सपोज कहते कोई वैल्यू है y, वो डिपेंड करती है कौन सी वैल्यू पे, x पे, ठीक है ना। तो y क्या हो गया, x का फंक्शन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 7। इस केस में y क्या डिपेंड करती है इनकी वैल्यूज़ पे, ठीक है ना। मीन्स
वाई किस पे डिपेंड है, एक्स की वैल्यू पे, पर एक्स वाई पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, और वाई किस पे डिपेंड है, एक्स पे, ठीक है ना। कैसे, सपोज मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट सब्स्टिट्यूट कर ली, तो एक्स की वैल्यू जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट की तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। मीन्स एक्स की वैल्यू पुट करने से हमारे वाई की वैल्यू मिली, यहाँ पे 2 पुट करने से 23, फिर भी वाई की वैल्यू मिली। कहते हैं एज द वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इट मीन्स क्या है, वाई क्या है, फंक्शन है एक्स का, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है, डिफ्रेंसिएशन होती क्या है, कहते हैं हमें हेल्प करती है फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। सो बेसिकली हम रेट ऑफ चेंज मीन्स कि एक क्वांटिटी, जैसे ये है रेट ऑफ चेंज मीन्स अगर y कब चेंज होगा, जब x चेंज होगा, तो मीन्स रेट ऑफ चेंज है ना वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, मीन्स डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या है कि जब एक वैल्यू दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करती हो, ठीक है ना। सपोज कर लिया हमने कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आया, मीन्स थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ या थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ दोनों की वैल्यूज़ में। सपोज इसकी वैल्यू में चेंज हुआ डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू में चेंज हुआ डेल्टा एक्स, तो हमने इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले इसको 1 लेट कर लिया, तो इसमें हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है एक्स की वैल्यू में और वाई की कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि अगर एक्स में इंक्रीमेंट होगा तो वाई में भी होगा, ठीक है ना। अगर इसमें चेंज होगा तो वाई में भी ऑब्वियसली होगा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एंड इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, इसको बोलते हैं हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन्स इसके विद रिस्पेक्ट टू इसमें कितना चेंजेस आया, ठीक है ना, कि वाई कितना चेंज हुआ एक्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लाइक दैट, ठीक है ना। तो कहते हैं सपोज कर लो, लेट अस डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है ना, दैट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो मतलब इसको रीड ही ऐसे करते हैं, जैसे मैंने लिमिट में आपको बताया था ना, एल टी ओवर, जैसे एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा होता है, तो वो एल टी मीन्स लिमिट है जिसकी वैल्यू उस मतलब उस लिमिट तक ही सीमित है। जैसे ये इसकी क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है ना। तो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव है जो y विद रिस्पेक्ट टू x है, तो वो क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई को डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया हमने, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स सेम एज इट इज, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जनरल है। तो हम वैसे करते कैसे हैं, ये मैं आपको एक इसके साथ साथ एक एक एग्जांपल कॉपी पे एक्सप्लेन करके बताती जाऊंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेरिवेटिव होता है वो सिर्फ किसका होएगा, वेरिएबल्स का होएगा, ठीक है। कोफिशिएंट्स का डेरिवेटिव नहीं होता, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होते हैं, मीन टू से जो भी कांस्टेंट आएगा उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव सिर्फ उसका होगा जब एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करती हो। जैसे अब ऐसे तो है नहीं, एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 का कोई भी डेरिवेटिव नहीं होगा, मीन्स 0 होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, इफ y इज इक्वल टू सी when c is constant then dy by dx is equal to 0, mean to say c। तो क्या है हमारे पास y is equal to सपोज कर लिया 2, ठीक है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, dy by dx। तो 2 का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 2 dy by dx, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, सपोज 1 है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है 1 है, या क्योंकि 2 क्या कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो dy बाय dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। इसको लिखना ऐसे ही है हमने, dy बाय dx, राइट। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, ठीक है ना। सो अगर हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू c है, तो मीन्स उसकी जो वैल्यू है डी ऑफ dx वो क्या हो जाएगी, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0।
ठीक है ना, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अगर हाँ, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे y इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 2x मीन्स x क्या है, x तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट y तो डिपेंड कर रहा है ना x पे। तो अगर इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ डी एक्स ऑफ x, राइट। सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्चुअली डेरिवेटिव होता है कैसे है, पावर कितनी है इसकी 1, ठीक है ना, तो एक पावर आगे आ जाएगी, ठीक है ना, पावर क्या है आगे आ जाती है, तो एक पावर क्या हो जाती है माइनस, ठीक है ना, पावर है जो होती है जो आगे आ जाएगी और उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं पावर 1 में से 1 माइनस करूँ तो क्या आएगा 0, तो 0 किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो इट मीन्स जो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा तो क्या आएगा 2 इंटू 1 मीन्स हमारे पास आंसर क्या आएगा 2, राइट। मीन्स अगर सिंगल वेरिएबल है पावर आगे आ जाएगी और उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ डी एक्स किसका करना है हमें, एक्स स्क्वायर का। इस केस में क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा और x की पावर 2 से 1 माइनस हो जाएगी, तो क्या आएगा 6x, ओके, पावर 1 मीन्स 6x। समझ आया आपको, मीन्स dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 6x, राइट, ठीक है। तो सिमिलरली आपने ऐसी एग्जांपल सॉल्व करनी है, सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट कांस्टेंट की जो वैल्यू है डेरिवेटिव वो 0 होता है और जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनका क्या डेरिवेटिव हम करेंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो भी पावर होती है 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस किया 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, ठीक है ना, चाहे 1 लाख की पावर 0 हो तो वो भी 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जितनी मर्जी पावर हो, क्यूब में भी हो सकता है, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 6x क्यूब हो जाएगा, तो 3 क्या आगे आ जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, क्या आ जाएगा 18x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली जैसे आपके पास आ जाएगी वैल्यू y इज इक्वल टू सपोज 16x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे y क्या है x पे डिपेंड है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है ना। तो 16 का क्या आ जाएगा 16 2 या 32, राइट, x की पावर एक कम हो जाएगी, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा सिंपल 1 आगे आ जाएगा मीन्स अकेला ही 4, क्योंकि x की पावर 1 में से 1 माइनस तो 0 हो जाएगी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, मीन्स अगर ऐसे प्लस में पड़ी हुई है तो आप डिफ्रेंसिएशन करोगे एक एक वैल्यू का, 16 का किया, 4x का किया, 3 का किया, अलग अलग से करोगे, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया आपको, 32 आ जाएगा इसका अकेला 4 आ जाएगा और इसका 0, मीन्स हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा सिंपली 32x प्लस 4, ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया सिंपल आपका डेरिवेटिव जो हमें सिंपली हम करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, ठीक है ना। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या है इसकी, ठीक है ना। ये हो गया x की पावर n मीन्स n के आगे आ जाएगी और x की पावर n माइनस 1 मीन्स एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे y इज इक्वल टू सी यू, जैसे y इज इक्वल टू 2x, c का मतलब कांस्टेंट, जैसे 2x ले लिया मैंने, उस केस में क्या होगा आपका यहाँ पे देखो u है, सपोज ऐसे नहीं है कि आपके पास अकेला x ही आएगा, u भी आ सकता है, v भी आ सकता है, ठीक है ना। उस केस में हमने क्या करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कहते हैं u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये x का ही फंक्शन है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे मैंने ले लिया y इज इक्वल टू यू, ठीक है ना, मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे मैंने ले लिया
y इज इक्वल टू 2u, तो डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा इसका, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2du अपॉन dx, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 सिंपली, और साथ में du अपॉन dx भी साथ में लगा होगा इसके, ठीक है ना। तो ये है सिंपल इसमें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ y इज इक्वल टू यू प्लस बी प्लस माइनस ओमेगा, अगर ऐसे आ जाए आपके पास पोज, ठीक है ना। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये तो चलो आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। ये देखो, सपोज आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू 2u इंटू 3v, मीन टू से दो फंक्शन आ गए आपके पास, ठीक है ना। लेट अस सपोज y इज इक्वल टू 3x इंटू 2z आ गया, दो फंक्शन आ गए। अगर दो फंक्शन आ गए तो इनके ऊपर क्या एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या होता है, जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल u इंटू वी फॉर्म बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब है कि दोनों का डेरिवेटिव पॉसिबल है, पर प्लस में तो हमने कर दिया था, जैसे देखो प्लस में हमने इंडिविजुअली कर दिया था, पर इस केस में जब मल्टीप्लाई में होगा दो, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाई में होगा तो हम उसको इंडिविजुअली नहीं कर सकते। उसके लिए रूल है, क्या है, पहला फंक्शन हम एज इट इज़ लिख देंगे और सेकेंड का क्या कर देंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है ना। प्लस का साइन डालेंगे, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे और फर्स्ट का क्या कर देंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसी को सॉल्व कर देती हूँ मैं, जैसे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x dd ऑफ d, यहाँ पे क्या है आप देखो dz है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे dd ऑफ dz ऑफ 2z, ठीक है ना। जो भी फंक्शन होगा उसको ही आप उसमें लोगे dx अपॉन dz जैसे, ठीक है ना। तो उसको भी आप साथ में लेके चलोगे, जैसे इसका किया मैंने, सॉरी dz अपॉन dx आएगा, सॉरी, ठीक है ना। और लिख लिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कितना है इसका, dd ऑफ dx 3x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3x ऐसे आ जाएगा इंटू z का क्या आ जाएगा, z का डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि ये सिंगल टर्म में पावर एक आगे आ गई और 1 में से 1 माइनस z की पावर 0 दैट इज़ 1, तो मीन्स इसका अकेला 2 आ जाएगा प्लस 2z इंटू अकेला 3, ठीक है, क्योंकि x 3 क्या कांस्टेंट है और x का क्या आ गया, 1 आ गया इंटू 3, तो इसका आंसर आ गया 6x प्लस 6z, ठीक है। तो ये है अगर आपका प्रोडक्ट में आ जाए, दो वेरिएबल्स आ जाए, दोनों का अगर पॉसिबल हो, अगर वो प्रोडक्ट में पड़े हैं तो आप उसका ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, u इंटू वी फॉर्म, राइट। सो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ये देखो साइड में, ठीक है ना। ये आपका मल्टीप्लिकेशन में, अगर सिमिलरली डिवाइड में आ जाए आपको, जैसे डिवाइड में आ गया y इज इक्वल टू वी अपॉन यू आ गया, तो इस केस में भी फॉर्मूला है, क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, ऊपर वाले का, माइनस साइन आएगा इसमें माइनस साइन आएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे u लिया, अब क्या लेंगे, v dd ऑफ dx ऑफ u, समझ आ गया आपको। सिंपली अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड में आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसको कोशेंट रूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका वो फॉर्मूला, सिंपली कुछ भी नहीं करना, अगर आपको डेरिवेटिव करना आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ही सब्स्टिट्यूट करनी है। और याद रखना है आपने, जो प्रोडक्ट रूल है उसमें प्लस आता है, कोशेंट रूल में माइनस आता है, ठीक है। डिवीज़न वाला कोशेंट रूल हो जाएगा और ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा ऊपर वाला। कहते हैं अगर y की वैल्यू u की पावर n है, मीन टू से अगर किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जैसे x की पावर a है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, तो पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और पावर की क्या होगी आगे
डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है। जैसे पावर उसकी जो उसका साथ में वेरिएबल है उसकी क्या होगी, आगे डिफ्रेंसिएशन होगी। कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे है हमारे पास y इज इक्वल टू ए की पावर x, तो क्या होगा y इज x की पावर a, उल्टा ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू a, आगे आ गया x, a माइनस एक्स डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ x, मीन्स जिसके साथ पावर लगी है उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, ठीक है ना। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, y इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स की पावर ए माइनस वन, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव एज सच इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं तभी कह रही हूँ इस पर इतना फोकस मत करो कि आप अपना पिछला भी भूल जाओ, ठीक है ना, और आगे जो हमने तो बहुत कुछ करना है अभी। तो ये सिंपल है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स में मैं साथ साथ में करवाती जाऊंगी तो मैं आपको एक रिमाइंडर देती जाऊंगी। ऐसे नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगी कि हाँ आपने कर लिया है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर वो सॉल्व करवाऊंगी, बस आपने ये देख लेना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके कुछ सिंपल से कैसे हमने डेरिवेटिव करनी है, ठीक है, सिंपल से कुछ टर्म्स की। तो जैसे ये एग्जांपल है, सपोज मेरे पास एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहते हैं इस फंक्शन, ए फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो कैसे करोगे आप, डी डी ऑफ डी एक्स, इसको ब्रैकेट में ले लोगे सारे को, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके मैं आपको बता ही देती हूँ, ये कर देती हूँ एग्जांपल सॉल्व, क्योंकि ऐसा चीज़ आ ही जाता है आपको, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 7x, क्यूब है यहाँ पे, 7x² प्लस 6x प्लस 9। सो इसका डेरिवेटिव आप कैसे लिखोगे, ऐसे, क्योंकि ये किसकी, हमने इसको ना वैसे सपोज कर लेना है कि ये y के इक्वल है वैल्यू, अपने आप सपोज कर लो यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू दिस, राइट। सो इसका क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स, ठीक है ना, ऐसे अच्छा लगता है लिखने में भी। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली का डेरिवेटिव लेते जाएंगे, जैसे डी डी ऑफ डी एक्स, मैं आपको फुल फ्लैज ये सॉल्व करके बता रही हूँ, आपने ऐसे ही करना है, प्लस डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ 7x² प्लस डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ 6x प्लस डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ 9, ठीक है ना। तो आप वो साथ साथ में करते जाओ मेरे भी। इसका क्या है, पावर आगे आ जाएगी, 4 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम। सीधा सा फंडा याद रखो कि डेरिवेटिव में पावर कम हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आप जब इंटीग्रेशन कराओगे तो कंफ्यूज मत होना आप, जस्ट ये अपने रिमाइंडर अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना। इसका क्या आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो और x की पावर 1 हो जाएगी, और इस केस में क्या होगा, सिंपली x की पावर 0 हो जाएगी, मीन्स 1 हो जाएगा x, तो सिंपली 6 आ जाएगा, और ये 9 कॉन्स्टेंट ही इसका 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12x² प्लस 14x प्लस 6 इज इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव किसका आया, ये जो हमें सिंपली सॉल्व करने को दिया था, ठीक है ना। अब मैं इसके रिलेटेड ही आपको न्यूमेरिकल क्या आएगा वो बताती हूँ, ठीक है ना। ये अब आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा, अगर नहीं आया बच्चे तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूँगी आपको, ठीक है। ये देखो, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है, ठीक है ना, कितनी, यही लेट कर लेते हैं कि ये हमारे क्या है, एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये हमें पोजीशन दी हुई है, सपोज x की वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है जो आपके बुक में वो कैसे हैं, इसमें आपको बता ही देते हैं बुक में से देख के। हाँ ये देखो, ये क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर t सेकेंड इज गिवन इन मीटर्स बाय रिलेशन दिस। कहते हैं एक पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, कहते हैं x, कितनी डिस्प्लेसमेंट की उसने, x, ठीक है ना, कि थोड़ा सा टाइम वो आगे उसने पोजीशन चेंज की अपनी, कितने टाइम के बाद, t सेकेंड्स के बाद, ठीक है ना। तो ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, कहते हैं पहले तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट t इज इक्वल टू 3s।
तो जब हम टी की वैल्यू जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तब हमने टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देन कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड देन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो हमने क्या करना है, इसको सपोज कर लेना है हमने कि ये क्या है, सपोज क्या करना है, गिवन ही है हमारे पास क्या है ये पोजीशन। वेलोसिटी हमने पहले फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, अब ये क्या है, एक्स किसके ऊपर डिपेंड है, टी के ऊपर डिपेंड है, मींस पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, डी एक्स बाई डी टी, पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपली वी कैन से, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स लिया मैंने ये, ठीक है ना। तो हम अगर इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, डेरिवेटिव कर दे इसका, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू है क्या, 5 + 60 + 7t²। अगर वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, मीन्स चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है ना। 5 + 60, अब मैं इंडिविजुअली नहीं लूँगी, मैं इकट्ठा ही कर दूँगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की तो 0 आ जाएगी, इसकी सिंपली 6 आ जाएगी, इसकी 14t। आप अपने ये मत सोचना कि यहाँ पे x नहीं है, t है, ठीक है, क्योंकि t किसके ऊपर डिपेंड है अब, ठीक है ना, x के ऊपर डिपेंड है ना t, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, v = 6 + 14t, ठीक है ना। इस केस में अब हमने वेलोसिटी निकाल ली, तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना कितना बोला उन्होंने, एट वेलोसिटी हमने कितने वो फाइंड करनी है, t = 3 सेकेंड। तो इसमें हम वैल्यू करेंगे 3 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करो इसमें, वेलोसिटी = 6 + 14 × 3, ठीक है ना। तो इससे हम मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास 6 + 42 = 48। यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है ना। तो उसके बाद सेकेंड क्या क्या बोला उन्होंने, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दे अब हम, ठीक है ना, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, एक्सेलेरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलेरेशन, मीन्स हमें इसका भी अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, एक्सेलेरेशन = dv/dt, ठीक है ना। तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, dd/dt, किसका डेरिवेटिव है, 6 + 14t, करो इसका डेरिवेटिव, a = 6 का 0 और इसका सिंपल 14। एक्सेलेरेशन कितनी आ गई हमारी, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे भी आपने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये देखो सिंपली हमने किया और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहते हैं एट t = 5 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू थी, ये डिस्प्लेसमेंट की ही थी, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको डेरिवेटिव मत करने बैठ जाना, क्योंकि x क्या है हमारे पास, पोजीशन है, पोजीशन ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसी में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। तो ये थी आपकी डिफ्रेंशिएशन, ऐसे आप इसको करोगे। इसमें क्या करोगे, 1/2 को पहले बाहर निकाल लोगे और dd(dx) किसकी लोगे, x की पावर 5 को, और इस केस में आप 5 को बाहर ले लोगे और dd(dx) किसकी लेंगे, x² की। अब इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। पावर को आपको ऊपर लेके जाना है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, x² माइनस, ठीक है ना। ये देखो इसमें आपको क्या करना है, ये जैसे आपके पास है सिंपल क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। 2 को बाहर ले लिया, dd(dx) किसकी ले ली हमने, x² की ले ली, -5 को बाहर ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज है, इसको बाहर ही लेंगे हम, 1/x²। इस केस में क्या करोगे आप, इसका तो सिंपल ही है, क्या है, 1/2, 2 आगे आ गया 2x -5, इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -2, ठीक है ना। इसका अब डेरिवेटिव करेंगे आप, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से करना है क्योंकि पावर माइनस में है, ठीक है ना।
तो इसका तो सिंपली 2 से 2 कैंसिल, x आ गया माइनस, अब इसका कैसे करेंगे 5 -2 आगे आ जाएगा पावर, क्योंकि माइनस में है तो -2 आगे आ गया आएगा, और x की पावर -1 होगी, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस मीन्स पावर कितनी हो गई -3, x माइनस ये बाहर आ गया प्लस हो गया 10 x की पावर -3 मीन्स x प्लस 10 अपॉन x की पावर क्यूब। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में है वेरिएबल और साथ में पावर तो उसको आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। ऐसे माइनस में पावर आ जाएगी ऊपर और उसको ऐसा ही सॉल्व कर लेंगे, पावर आगे माइनस में ही आ गई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन किसका आएगा माइनस में। जब फिर से आप आंसर लिखोगे तो फिर से आप इसको डिनोमिनेटर में ही डोनेट करोगे, ठीक है ना। तो ये था आपका सिंपल। अगर रूट में आ जाता है, सपोज रूट में आ जाती है कोई वैल्यू x, तो रूट की वैल्यू क्या आती है 1/2 होती है ना, तो ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। इसका भी आप डेरिवेटिव जब करोगे, ठीक है, तो ठीक है x की पावर -1/2, तो इसका क्या करोगे आप -1/2 आगे आ जाएगी, x की पावर -1/2 -1, तो सिंपली एलसीएम लेके 3/2 आई थिंक आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो -1/2 और 1/x की पावर 3/2 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में है तो पावर को ऊपर लेके जाओ आप माइनस में, सिंपल डेरिवेटिव करो, राइट। सो ये तो था आपका सिंपल अलजेब्रिक जो है ना। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने याद रखना है कैसे। देखो डिफरेंशिएशन, अगर कहते हैं साइन की अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा वैल्यू cos x आएगा, ठीक है। ये आप लर्न कर लेना, अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेना, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है और यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव साइन का क्या होता है cos, बस इनवर्स इसके जो साथ साथ में उल्टे उल्टे वही हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यों साइन का डेरिवेटिव क्या होगा प्लस कॉस, और साइन u का अगर सपोज हाँ अगर यहाँ पे तो x है सिंपली, ठीक है ना। अगर यहाँ पे थीटा चेंज हो गया तो जैसे साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अगर साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है सपोज, ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 2 थीटा की आगे डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है ना। कैसे, ये देखो जैसे मेरे पास है x इज इक्वल टू सपोज साइन 2 थीटा है, तो जब मैं डी/dx करूँगी साइन 2 थीटे की, तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, cos 2x, थीटा साथ में एज इट इज ही लगेगा, तो साथ में डी थीटा किसका आ जाएगा 2 थीटे का, मीन्स थीटे का फिर से डेरिवेटिव होगा। सिंपल थीटे का भी होता है, उसका 1 ही होता है, इसीलिए हम उसको नहीं लिखते हैं, पर इस केस में क्या होगा 2 है ना इसके साथ लगा हुआ, थीटे का मतलब 1 हो जाएगा डिफरेंस डेरिवेटिव, और 2 एज इट इज साथ में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 थीटा इंटू 2। अब प्लीज़ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि एंगल है ये एंगल है, एंगल में ये मल्टीप्लाई नहीं होगा और ये आगे आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, राइट। सो ऐसे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, कि जब आपने डेरिवेटिव लर्न कर लिया कि साइन का कोस होता है और कोस का साइन होता है, बस कोस का माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और कोस का डेरिवेटिव यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा आ जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस साइन थीटा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो मैं आपको याद करवा दूंगी, और करना कैसे मैंने आपको बता दिया कि थीटे का फिर से डेरिवेटिव होगा। अगर सिंपल थीटा होता डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 ही आ जाता, ठीक है ना, तो उसको नहीं लिखते। अगर थीटा चेंज है, कोई वैल्यू में है, कुछ भी है, तब उसका फिर डेरिवेटिव करते हैं तो वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लर्न कर लेना, एज इट इज कॉपीज पे लिख लेना इसको, ठीक है। डी/dx साइन थीटा का कॉस थीटा आएगा, ठीक है, और कॉस का माइनस होता है, ठीक है ना। ये सिमिलरली मैं आपको बताती हूँ कि थीटा चेंज होते हैं। और टैन का क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, मतलब इसका आपने लर्न करना है। टैन का क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर, कोट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड का सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, और कोसीकेंड का माइनस को सीकेंड एक्स प्लस माइनस को सीकेंड एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो ये था आपका सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो जैसे हम एग्जांपल है हमारे पास, अभी मैंने आपको करके बताई है ना ये साइन 2x वाली, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको सिंपली पता होगा। अब क्या आ जाएगा 2 cos 2x dy/dx
डी डी ऑफ डी एक्स साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x। तो 2x है जो आगे मतलब उसका मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल करके, ठीक है, सिंपल। तो इसका आंसर आएगा 2 cos 2x, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास x साइन x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव पॉसिबल है, x का भी पॉसिबल है, साइन x का भी पॉसिबल है। अब आप इसमें कौन सा रूल लाओगे, u इंटू वी वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये देखो बताया था ना मैंने आपको रूल, ये वाला, क्योंकि साइन x का भी डेरिवेटिव पॉसिबल है और साइन x का भी डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, x डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ x, ठीक है ना। अब साइन का क्या है, हमें पता है cos x होता है, सिंपली इसका cos x आ जाएगा। और इसका क्या होता है, x का सिंपली 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या आया, सिंपली cos x, x cos x प्लस साइन x। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 2 cos x इंटू 2x। इन्होंने कैसे ले लिया, अच्छा सेकंड का है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, x cos x प्लस साइन x, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज आप कर लेना, जैसे ये है थीटा चेंज होगा ना, ए एक्स प्लस बी, अब डी डी ऑफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक, ठीक है। लॉग क्या होता है, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/x सिंपली, ठीक है, 1/x। क्योंकि जब लॉग को एक्सपोनेंशियल दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो लोग काट जाते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को लॉग से कट जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को अगर इन्वर्स क्या होता है, लॉग होता है, ठीक है ना। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की 1/x, राइट। और डी डी ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई, हाँ अगर लॉग एक्स है सिंपली तो 1/x आ जाएगा। अगर सिमिलरली जैसे मैंने आपको उसमें बताया था साइन में, अगर थीटा चेंज है, अगर इसमें भी कोई वैल्यू आ जाती है, सपोज लॉग ऑफ 5x आ जाती है, तो 1/5x इंटू डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x आ जाएगा। तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1/5x इंटू डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x। तो डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x क्या होगा, सिंपली 5, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एज इट इज़ ही रहते हैं, इनका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। पर जो इनकी पावर होती है, जैसे एक्सपोनेंशियल की पावर, सपोज एक्सपोनेंशियल है मेरे पास कोई वैल्यू e की पावर 2x, तो टी डी ऑफ डी एक्स 2x ई की पावर 2x मैं आपको बता ही देती हूँ ये, ठीक है। सपोज मेरे पास है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, तो डी डी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x। तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव नहीं होता, ये एज इट इज़ ही रहेगा, 2x आ जाएगा। पर हमने किसका डिफ्रेंशिएट करना है, जो हमारे पास थीटा है 2x का, ठीक है, जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव फिर से करना है। तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 एक्सपोनेंशियल 2x। समझ आया, एक्सपोनेंशियल का जो मतलब डेरिवेटिव है सेम रहता है, पर जो उसकी पावर होती है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा, जो भी वैल्यू होगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और लॉग क्या होता है, सिंपली लॉग की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ x की 1/x, या लॉग ऑफ 3x है 5x है, सॉरी लॉग ऑफ 5x है तो नीचे 5x आ जाएगा, इंटू डी डी ऑफ डी एक्स किसका, 5x का साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, मैं आपको ये अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि अभी तक ये डाउट किसी का भी क्लियर नहीं है अच्छे से, ठीक है ना। ही तो आप प्रॉब्लम्स कोई पूछ ही रहे हो, तो मेरा तो फ़र्ज़ है मैं तो बता ही दूँगी आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ में कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो पहले आप ये देखो आगे क्वेश्चंस आपका, पोजीशन दी हुई है, कहते हैं पोजीशन फाइंड करो, वेलोसिटी फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक है। पहले वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ds/dt, क्योंकि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, एक्सेलरेशन। पहले एक डेरिवेटिव करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरा डेरिवेटिव करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी। और हमने क्या निकालना है, एंड ऑफ 2 सेकेंड, एस इज मेजर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड्स। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है ना, ओके। तो ये था, ये देखो सोल्यूशन भी दिया हुआ है आपने आपका, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको करना। तो पहले आप इसको सॉल्व करें डिफ्रेंशिएशन को। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन, जो लास्ट टॉपिक है और बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन का जो मतलब कह लो कि उल्टा है,
ठीक है ना। तो आई थिंक पहले आपको ये कर लेना चाहिए डिफ्रेंशिएशन, तो नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन में डाल ही दूँगी, ठीक है ना, शायद कल डाल दूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, ठीक है। थैंक यू।